बच्चों, मेरा नाम रत्नकुमार पांडे है। आज हम संधि के विषय में चर्चा करेंगे। संधि, दो वर्णों के मेल को ही संधि कहा जाता है। संधि से तात्पर्य है जुड़ना, अर्थात जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण के साथ जुड़ता है और नए शब्द का निर्माण करता है तो उसे संधि कहा जाता है। एक एग्जाम्पल लेंगे हम, देवधन आलय देवालय, जो कि स्वर संधि है। जगत धन नाथ जगन्नाथ, व्यंजन संधि है। मन धन योग मनोयोग, विसर्ग संधि। तो संधि के भेद, तो संधि को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। एग्जाम्पल लेंगे हम, सूर्य धन अस्त। सूर्य य के नीचे अ छिपा हुआ है और दूसरा जो पद है अस्त, उसका प्रारंभिक जो वर्ड है वो भी क्या है, स्वर, मतलब स्वरों का मेल हो रहा है और दोनों मेल क्या होने पर क्या हो रहे हैं, दीर्घ हो जा रहा है, अर्थात अ और अ मिलके आ बन रहा है। तो ये हो गया सूर्य धनास्त बराबर सूर्यास्त। महाधनात्मा मिलके बनेगा महात्मा। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। इसके अंतर्गत पहला दीर्घ संधि, दूसरा गूढ़ संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र अकह सवर्णी दीर्घ होता है, अर्थात जब दो ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर जुड़ेंगे तो उनका दीर्घ स्वर हो जाता है, जैसे अ और अ मिलके आ हुआ। एग्जाम्पल लेंगे हम, धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ। पहले जो पद है उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, अ है। दूसरा पद जो है उसका प्रारंभिक जो वर्ण है वो क्या है, स्वर है। माने यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वरों का मेल हो रहा है और स्वरों के मेल के फलस्वरूप इनका दीर्घ स्वर हो रहा है। स्वार्थी, स्वधन अर्थी। देवार्चन, देवधन अर्चन होगा इसका। वीरांगना, वीरधन अंगना। मतानुसार, मतधन अनुसार। इसी प्रकार हम देखेंगे अ और आ मिलके इनका दीर्घ होगा आ। एग्जाम्पल होगा इसका, देवधन आलय देवालय। आ और अ मिलके इनका दीर्घ होगा स्वर आ। परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी। आ और आ मिलके इनका दीर्घ स्वर होगा आ। महाधन आनंद महानंद। ई और बड़ी ई मिलके इनका दीर्घ होगा गिरिधन ईश गिरीश। छोटी ही तत्पश्चात छोटी ही इनका जो योग होगा वो भी दीर्घ होगा। अति इनके योग के फलस्वरूप बड़ी ही होगा। योगिंद्र, योगी धन इंद्र। ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ होगा। एग्जाम्पल स्वरूप लेंगे हम, भानुधन उदय, भानुदय। बड़ा ऊ उसके पश्चात छोटा ऊ मिलके क्या होगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, बड़ा ऊ। वधु धन उपकार, वधु उपकार। छोटा ऊ उसके पश्चात बड़ा ऊ मिलके क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। सिंधु धन उर्मी, सिंधु उर्मी। इसका सूत्र है आदगुण। यदि और आ के बाद ई अथवा बड़े ई, ऊ अथवा बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ, अर हो जाते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप हम लेंगे, पुष्पधन इंद्र पुष्पेंद्र। नरधन ईश नरेश। रामाधन इंद्र रमेंद्र। राजा धन इंद्र राजेंद्र। महाधन ईश महेश। राकाधन ईश राकेश। परधन उपकार परोपकार। जलधन उर्मी जलोर्मी। देवधन ऋषि देवर्षि। नेक्स्ट हम देखेंगे वृद्धि संधि। ये क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र विधि रेची होता है। अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए तो
दोनों के मेल से अ हो जाता है। एग्जाम्पल स्वरूप हम लेंगे एक धन एक एकाएक, मत धन ऐक्य मतैक्य, महाधन ऐश्वर्य ऐश्वर्य, वन धन औषधि वन औषधि। नेक्स्ट लेंगे हम यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र है इको यड़ची, इको यड़ची। यदि ई अथवा बड़ी ई, ऊ अथवा बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ई या बड़ी ई का य, ऊ और बड़ा ऊ का व और री का र हो जाता है। एग्जाम्पल स्वरूप हम लेंगे अति धन अधिक अत्यधिक, यदि धन अपि यद्यपि, अति धन आचार अत्याचार, ऊपरी धन उक्त ऊपर युक्त, नि धन उन न्यून, वि धन ऊह व्यू, देवी धनागमन देव्यागमन। यहाँ पर देख रहे हैं देवी धनागमन में देवी जो पहला पद है इनका अंतिम वर्ण क्या है, बड़ी ही है, और आगमन में इस पद का पहला वर्ण आ है अथवा स्वर है, यानी दोनों स्वर का मेल हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यड़ हो जा रहा है। यानी यड़ के हिसाब से क्या हो रहा है, ई के बाद आया तो य हो गया, तो देव्यागमन। सुधन अच्छ स्वच्छ, अनुधन अय अन्वय, सुधनागत स्वागत, वधुधन आगमन वधुआगमन। यहाँ वधुधन आगमन में ध्यान देंगे पहला पद वधु है तो ध के नीचे बड़ा ऊ लगा है, तत्पश्चात आया है। नियम क्या बताएं, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होता है, वह हो जाता है। ऊ के बाद कोई क्या कहें, ऊ के बाद कोई यदि भिन्न आए तो वह हो जाता है। उसी प्रकार पितृधन अनुमति पितृअनुमति होगा। यहाँ पे हम देखेंगे पितृ जो पहला पद है उसके अंत में री आया है और दूसरा दो पद उसके प्रारंभिक वर्ण में स्वर आया है, तो पीछे हम देखेंगे यहाँ पे री का र हो जाता है, यहाँ पे र हो गया। नियम के फलस्वरूप जो भी हम यहाँ पे आपको बताएं पितृअनुमति। अयादि संधि। नेक्स्ट हम लेंगे अयादि संधि। अयादि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है एचो यवाया हो। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण लेंगे हम नयन ने धन अन। यहाँ पे जो पहला पद है ने, इसमें ए छिपा हुआ है, दूसरा जो पद है उसका प्रारंभिक वर्ण है स्वर, इनके दोनों के मेल से अय हो जाता है। उसी प्रकार पवन में हम देखेंगे जो पौ धन अन होगा, प्रारंभिक जो शब्द है उसमें ओ छिपा हुआ है और जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभिक वर्ण स्वर है। ओ के बाद भिन्न शब्द आया आ गया तो इनका योग क्या हो गया, अव हो गया नियमानुसार। नायक में नय धन अक होगा, क्यों, प्रारंभिक जो शब्द है उसमें अ छिपा हुआ है, तत्पश्चात जो अक है उसका प्रारंभिक वर्ण स्वर है, इनके योग से आय होगा। पावक में प्रारंभिक जो शब्द है इनमें औ छिपा हुआ है और जो दूसरा शब्द है इसका प्रारंभिक वर्ण अ है, इनके योग के फलस्वरूप आव हो जाता है। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम देखेंगे, सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन समझेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल को हम जैसे कि वाक धन ईस, प्रारंभिक जो शब्द है इसका लास्ट जो वर्ड है वो क्या है, व्यंजन है, तत्पश्चात जो दूसरा शब्द है उसका प्रारंभिक वर्ण स्वर है। नियमानुसार कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। तो नियम का ये पालन कर रहा है इसलिए ये भी क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। तो वाक धनीस के फलस्वरूप क्या होगा, वागीस। यहाँ पे नियम यह होता है कि क का वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी क ख ग अंगम में क के जो तीसरा स्थान है क्या है, क ख ग, तीसरा पद क्या हुआ, ग है, इसलिए यहाँ पे ग हो गया तो वागीस हो गया। उसी प्रकार शतधन्जन में त थ ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ अलग नियम है, पहले के डिफरेंट है पहले से। यहाँ पे शतधन्जन है तो यहाँ पे दूसरा जो पद है ज, वही इसका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें, तो हो जाएगा इसका तो शतधन्जन में सज्जन। उत धन
हार में उद्धार हो जाएगा इसका। उद्धार में क्या हो जाएगा इसका? उद्धार। यहाँ पे दिग्गज में क्या होगा? दिक धन गज। षडानन में षट धन आनंद इज इक्वल टू षडानन। यहाँ पे विसर्ग संधि का हम अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग हो जाता है। मतलब विसर्ग नहीं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है और जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नीह धन आहार, निराहार, दु धन आशा, दुराशा, तप धन भूमि, तपोभूमि। यहाँ पे आज हमने आप सभी को मेनली जो स्वर संधि है उसका डीपली अध्ययन कराया है। आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि डीपली अध्ययन चाहिए तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पुटअप जरूर करें। धन्यवाद।